So hello students, today I am going to now discuss about the different important points of the eye function. So this is the first point, that is power of accommodation of eye. Power of accommodation of eye, that means it is nothing but to the adjustment of focal length in our eye. And this is why, this is because for being the clearly and sharp image of any object at the retina. This is power of accommodation. Accommodation, that means to adjustment, right ना. that means कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जब इमेज रेटिना पे सही से नहीं बन पाता है तो क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द आई उसको एडजस्ट होना पड़ता है, उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और ये सारा काम कौन करता है, आई करता है. ठीक है. तो अब आई को पावर थोड़ा सुधारने के लिए, अच्छा शार्प बनाने के लिए उसकी फोकल लेंथ को, उसकी फोकल लेंथ में चेंजिंग लाना पड़ता है, और यही है पावर ऑफ एकोमोडेशन. सो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन. और ये क्यों होता है, फॉर बीइंग शार्प एंड क्लियर इमेज एट द रेटिना. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है लीस्ट डिस्टेंस फॉर द डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंस, लीस्ट दैट मीन्स द मिनिमम डिस्टेंस up to which our normal eye can see any object clearly. This is called least distance. मतलब कि हम लोग लीस्ट कितना कम से कम डिस्टेंस तक किसी भी चीज को क्लियरली देख सकते हैं. अब कोई भी हम एक बुक ले लें, ये कोई बुक है, और ये बुक को अगर पढ़ने के लिए अगर हम अपनी आंख को इतना पे पढ़े तो ठीक है, जैसे जैसे इसको नजदीक लाएंगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा. कहाँ पे, आंख पे प्रेशर बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद जैसे ही नजदीक लाएंगे तो वो जो लेटर्स इसमें लिखा हुआ है कोई भी क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधला शेडेड दिखाई देने लगेगा. तो एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस तक हम लोग किसी भी चीज को क्लियरली देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है. सो द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर. दैट मीन्स हम लोग किसी भी चीज को कितना डिस्टेंस तक, 25 सेंटीमीटर तक क्लियरली देख सकते हैं. क्लियर है. सो वही मैं लिखा हुआ हूं यहां पे, सो नोट करेंगे इस चीज को. नेक्स्ट है फार पॉइंट ऑफ द आई. फार पॉइंट दैट मीन्स द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली. तो हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस कितना दूर तक किसी भी चीज को देख सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हर एक इंसान का एक अपना डाइट होता है. ओके. अच्छा, कुछ लोग फुचका खाते हैं, कुछ लोग पानी पूरी खाते हैं, कुछ लोग चाउमीन खाते हैं, कुछ लोग पिज्जा एंड बर्गर खाते हैं, कुछ लोग पनीर खाते हैं, कुछ लोग पालक खाते हैं, कुछ लोग मटन, वाह, चिकन मटन खाते हैं. ओके. बट हर एक डाइट में एक अपना इंपॉर्टेंस होता है. सो ये जो बैलेंस डाइट होता है, जो ज्यादा ऑयली नहीं होता है, अगर हम लोग अच्छा डाइटिंग लेंगे तब जो आंख का जो रोशनी है, आंख का जो पावर है, वो हम लोग का अच्छा रहेगा. विदाउट स्पेक्टेकल्स हम लोग देख सकते हैं. तो जो अच्छा जिनका डाइट है वो देखेंगे कि वो दूर तक बिना स्पेक्टेकल्स के एक जगह बैठ करके दूर तक के लोग को पहचान पाते हैं, दूर तक चीजों को पहचान पाते हैं. इसका ये मतलब हुआ कि हर एक पर्सन का फार पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है, डिफरेंट होता है. बट इट इज जनरली माना गया है कि फार पॉइंट जो है वो नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी है. क्लियर है. दैट मीन्स the farthest point up to which the eye can see clearly any object, that is called far point, and it is infinity. So हम एक चीज यहाँ पे क्लियर किए, द नॉर्मल आई कैन सी क्लियरली बिटवीन, कहां से कहां तक नॉर्मल आई देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से
इन्फिनिटी तक के बीच के डिस्टेंस में रखे गए वस्तु, रखे गए ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकता है। क्लियर है? ओके, नोट करेंगे इस पॉइंट को, नोट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ पुपिल वर्क्स। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाउ पुपिल वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इरेज करने जा रहे हैं, नोट करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट है हाउ पुपिल वर्क्स। सो पुपिल का वर्क फंक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है, मैं इसको एक सीन के माध्यम से बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे पुपिल वर्क्स करता है। ठीक है, ओके 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 बाबू, ओके बाबू, ओके लिख लिए थे ना, राइट। तो हाउ पुपिल वर्क्स, अब देखो पुपिल जो है हम बता चुके हैं ऑलरेडी पॉइंट्स में कि पुपिल क्या करता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करने के लिए अलाउ करता है। अमाउंट ऑफ लाइट को हमारी आंखों में इंटर करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है। कौन? पुपिल। अब सीधी सी बात है, देखो ध्यान से, कि तुम्हारे घर में दादाजी दादी जी ओल्ड एज पर्सन होंगे, तो कुछ लोग न्यूज़पेपर या कोई भी चीजें कैसे पढ़ते थे। कुछ लोग न्यूज़पेपर देखो ऐसे पढ़ते थे ऐसे, और कुछ लोग ऐसे पढ़ते थे ना, कुछ लोग ऐसे पढ़ते थे और कुछ लोग ऐसे पढ़ते थे। अच्छा ठीक है, कुछ लोग न्यूज़पेपर या कोई भी चीजें देखो ऐसे आंख फाड़ के देखते थे, और कुछ लोग उसी न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ते थे। मतलब क्या? अच्छा, चाइनीज पर्सन, वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि चाइनीज स्टूडेंट्स का ऐसा होते, ऐसे करके रहते हैं, मतलब उनका जो अमाउंट ऑफ लाइट है, पुपिल जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग आंख फाड़ के देख रहे हैं, क्यों लोग आंख को कॉन्ट्रैक्ट करके दिख रहे हैं। तो इसका सीधा सा रीजन है कि हम अभी बता चुके हैं कि पुपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करने के लिए अलाउ करता है। कितना अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज शार्प एंड क्लियर रेटिना पे बनने के लिए। तो देखो, जब कभी तुम सुबह में सपोज करो कि उठने में लेट हो गया, अच्छा अक्सर होता है, ओके, तो सुबह में लेट हो गया उठने में, जैसे ही तुम बेड छोड़ करके बाहर निकले तो देखे कि वाओ सन, धूप था, बहुत तेज धूप था। जैसे दरवाजा पे बाहर आए, बालकोनी में देखे पूरा धूप है, ऐसे आंख को बंद किए मतलब अपने आंख को क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट किए। क्यों कॉन्ट्रैक्ट किए? जब सोए हुए थे तो तुम्हारा आंख में लाइट नहीं जा रहा था, या आंख खोले हुए थे रूम में तो लाइट नहीं था, अंधेरा था, तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था, मतलब आंख में लाइट जा रहा था, इंटर कर रहा था। लेकिन जो इंटर आंख में लाइट कर रहा था वो आंख तुम्हारा एडजस्ट किए हुए था। जैसे ही तुम बाहर गए, लाइट में गए, तो अमाउंट ऑफ लाइट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। अब उस केस में जो पहले से एडजस्ट किया हुआ था उस चीज को थोड़ा मुश्किल होगी ना भाई। अब अचानक से उतना लाइट इंटर करने लगेगा, ताकि बस 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 आंख बोलेगा बस बस बस, थोड़ा बंद करके पलक झपका के तो आंख को हम लोग ऐसे करते हैं, ताकि आंख में लाइट इंटर धीरे धीरे कम करे, उसके बाद हम लोग नॉर्मल आ जाते हैं। अब जैसे ही हम बाहर से आते हैं, धूप से आते हैं, जैसे ही अंदर वाला, सबसे अंदर वाला रूम में घुसते हैं, लाइट नहीं होता है, पूरा डार्क होता है, तो क्या होता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। अच्छा, सिनेमा हॉल में भी ऐसा होता है ना, कुछ दिखाई नहीं देता है, ऐसे तो पकड़ते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं गया था सिनेमा हॉल में बाहर से, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे ऐसे कर रहे थे हम, कौन किधर, मेरा चेयर किधर है, क्या है, तो एक इंसान जोर से जम्हाई ले रहा था, ऐसे किया, हम ऐसे हाथ करें, उसका मुँह में हाथ चल गया मेरा, वो तो अकबक आ गया। हम बोले कि यार क्या करें हम, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ देर के बाद क्या होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मतलब बाहर में जब थे तो लाइट जितना सफिशिएंट अमाउंट में लाइट मेरा आंख में इंटर कर रहा था, जैसे ही अंदर गए तो लाइट क्या हो गया,
कम हो गया ना, तो लाइट कम हो गया, तो जितना जाना चाहिए था, एडजस्ट किया हुआ था जितना, उतना अब नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर करें ताकि हम लोग कोई भी चीज़ को आसानी से देख सकें। तो हम लोग आँख को क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, फैला रहे हैं। ये सारी वर्क पुपिल का है। दैट मीन्स पुपिल का जो वर्क फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये आँख को कॉन्ट्रैक्ट करता है और आँख को स्ट्रेच करता है। आँख को कॉन्ट्रैक्ट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं बताया, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा व्हेन अ पर्सन enters, when a person goes from sun to a dark room। तो आंख को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि लाइट कम मात्रा में अंदर जाए। और स्ट्रेच कब करेगा, when a person goes from dark room to उल्टा हो क्या, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब सन से, नॉर्मल से जब डार्क रूम में जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं उल्टा हो गया। स्ट्रेच करेगा तो यहां पे गोज फ्रॉम, कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कब करेगा जब सन से डार्क रूम में जाएगा। फ्रॉम डार्क रूम टू सन, और यहां पे सन टू डार्क रूम, फ्रॉम सन टू डार्क रूम। तो इस चीज को नोट करेंगे पुपिल का, कि हम लोग जब कॉन्ट्रैक्ट कब करते हैं, स्ट्रेच कब करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब अमाउंट ऑफ लाइट ज्यादा इंटर करने लगता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आंख को बंद करना चाहते हैं। और जब अमाउंट ऑफ लाइट कम जाता है, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। क्लियर है, इस चीज को नोट करेंगे। अब देखेंगे हम लोग डिफरेंट डिजीज इन आवर आई। नोट करें, डिफरेंट डिजीज इन आवर आई। डिजीज इज नोन एज डिफेक्ट्स, ओके ना। डिफेक्ट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, डिजीज भी बोल सकते हैं, बट हम लोग जनरली उसको डिफेक्ट्स बोलते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ आई, तो हेडिंग हम लोग बनाएंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई। ओके, सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन लिखेंगे। ओके, सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, दैट मीन्स जो देखने का जो हमारा आंख में डिफेक्ट होता है वो कितने तरह के होता है। तो जनरली इसको हम लोग 4 तरह के डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है कैटरैक्ट। ये क्या होता है भाई, देखेंगे। सेकेंड है मायोपिया। थर्ड है हाइपरमेट्रोपिया। और फोर्थ है प्रेसबायोपिया। ठीक है, प्रेसबायोपिया। तो हम लोग कैटरैक्ट और प्रेसबायोपिया में कोई डायग्राम नहीं देखेंगे,
डायग्राम हम लोग मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में देखेंगे, ठीक है। सो कैटारेक्ट क्या है पहले मैं बता दूं कि कैटारेक्ट एक ऐसी घटना है जिसमें सामने आई जो बॉल है उस आई बॉल्स पे आंख का मसल्स उस पे आगे आ जाता है और आंख का मसल्स आ जाने की वजह से अमाउंट ऑफ लाइट जितना इंटर करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता है, क्योंकि वो मसल्स एक्स्ट्रा मसल्स उस पे आकर के रोक देता है, इसलिए कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखाई देता है, धुंधला दिखाई देता है। तो इस केस में कैटारेक्ट के केस में कैटारेक्ट जो तुम लोग जनरली सुनते होगे मोतियाबिंद, क्या मोतियाबिंद। तो ये कैटारेक्ट का जो इलाज है इसका ऑपरेशन होता है और ऑपरेशंस में क्या होता है जो एक्स्ट्रा मसल्स है उस एक्स्ट्रा मसल्स को साफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उसके बाद अच्छा दिखाई देने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड कैटारेक्ट। अब आते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है? तो प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज पर्सन्स को होता है, लाइक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, ओके। तो ओल्ड एज पर्सन्स में प्रेस बायोपिया होता है। इसमें क्या होता है प्रॉब्लम कि न नजदीक के लोग चीज को क्लियरली देख पाते हैं न दूर के चीज को क्लियरली देख पाते हैं। इस केस में उनका जो डिजीज होता है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से मिलता जुलता होता है, मतलब कि उनको एक साथ दो बीमारी, एक साथ दो डिफेक्ट हो गया। दिस इज नोन एज प्रेस बायोपिया। और वो भी प्रेस बायोपिया का ऑपरेशंस नहीं होता है, बल्कि प्रेस बायोपिया का इलाज ये है कि उनको लेंस पहनना होगा। तो लेंस कैसा पहनना होगा, उनका लेंस मैं बताऊंगा जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट है मायोपिया। मायोपिया क्या है? तो मायोपिया जो है इसमें नियर की चीज को क्लियरली दिखाई देता है पर फार की चीज को हम लोग क्लियरली देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसका नाम दिया गया अपोजिट, इसका नाम दिया गया नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस, और शॉर्ट साइटेडनेस। देखो उल्टा, नियर साइटेडनेस मतलब नियर की चीज को देख पाते हैं हम लोग, शॉर्ट साइटेडनेस एक ही बात है, नियर साइटेडनेस शॉर्ट साइटेडनेस। सो नियर की चीज को हम लोग क्लियरली देख पाते हैं बट फार की चीज को, दूर वाली वस्तु को, दूर वाली चीजें को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया मायोपिया। और इसका देखो उल्टा नाम है नियर साइटेडनेस। अब इसका आ जाओ फार साइटेडनेस, इसका हो जाएगा मतलब हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि हम लोग दूर की चीजें को आसानी से देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं, दूर की चीजों को क्लियरली देख पाते हैं बट नजदीक की चीज को हम लोग क्लियरली नहीं देख पाते हैं। क्लियर है? तो इसका अपोजिट नाम आएगा फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, ठीक है। और डिस्टिंक्ट साइटेडनेस। क्लियर है? ये बीमारी में जो लेंस यूज किया जाएगा, जो लेंस यूज किया जाएगा वो लेंस होगा कॉनकेव, कॉनकेव लेंस। और ये बीमारी में जो लेंस यूज किया जाएगा वो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाएगा, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस जिसका पावर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव पावर, और कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर। अब आते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया में कैसा लेंस होगा, मैंने बताया था प्रेस बायोपिया में नजदीक को का भी चीज नहीं क्लियरली दिखाई देता है और फार का भी चीज नजदीक नहीं क्लियरली दिखाई देता है। तो उस केस में ये दोनों लेंस यूज होता है जिसका नाम है, कहां लिखो, जिसका नाम है कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बाइफोकल लेंस। इसका और नाम है बाइफोकल लेंस। क्लियर है? तो ये हम लोग देखेंगे। अब वन बाय वन इसका डेफिनेशन देखेंगे। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया विल बी द इम्पोर्टेंट
defects or vision of your क्लास और फॉर योर एग्जाम। ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। दैट एक्सप्लेन मायोपिया, व्हाट इज मायोपिया, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया, एंड इसका डायग्राम जो होगा मायोपिया में वो कैसा होगा। ये सारे हम लोग चीज देखेंगे मायोपिया में एंड हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इस चीज को नोट करेंगे। उसके बाद हम कैटरेक्ट को बताएंगे एंड देन वन बाय वन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया बताएंगे। नोट करेंगे इस चीज को। सो वी हैव रिटन हियर cataract we have written. So the image cannot be seen distinctly because eye lens become milky and cloudy. मिल्की एंड क्लाउडी दैट मीन्स जो आई लेंस है उस पर क्या आ जा रहा है, एक्स्ट्रा मसल्स आ जा रहा है, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज कैटारेक्ट, राइट। तो ये कंडीशन जो है कि कैटारेक्ट कब हो रहा है, तो कैटारेक्ट जब आई बॉल पे सामने मसल्स आ जाता है, वो मसल्स मिल्की एंड क्लाउडी होता है, और उस कंडीशंस को बोल रहे हैं हम लोग कैटारेक्ट। और इट कैन कॉज कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ विजन, और इसके वजह से पूरी तरह से विजन जा सकता है, देखने की क्षमता जा सकता है, या आंशिक रूप से, दैट मीन्स कोई भी चीज दिखाई देगा बट पता नहीं चलेगा कि उसका कलर क्या है, कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, मोटा है, पतला है, ये पता नहीं चल पाएगा। मतलब कि वो पार्शियल दिखाई देगा, शेडेड दिखाई देगा, वो क्लियर नहीं दिखाई देगा इस डिजीज में। तो इसमें क्या होता है, इसमें बाय सर्जिकल इट कैन बी रिमूव्ड एंड द सर्जिकल नेम इज नोन एज कैटारेक्ट सर्जरी। और ये कैटारेक्ट सर्जरी ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन क्या होता है, इसमें जो ऑपरेशन के थ्रू मांसल जो एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा मसल्स आ गया, चढ़ गया, उस मसल्स को हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। देखे होंगे अक्सर ये ओल्ड एज में या जनरली ऐसे भी हो जाता है, बट जनरली ओल्ड एज में होता है। तो ये है कैटारेक्ट। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो बी कंटिन्यू, make your notes, note down all the important topics and points on your note copy and learn it. All the very best.